ऐसी यात्रा के बहाने ये दोबारा माहौल खराब करने की इनकी कोशिश जरूर रहेगी। आते ही आतंकवादी हमला वहाँ शुरू हो गए हैं। भारत जोड़ो की बात तो करते हैं, मगर किन किन लोगों को साथ रख रहे हैं जो दिन रात यही सपना देखते हैं कि कैसे भारत को खंडित किया जाए। जिन लोगों को ये साथ लेकर जा रहे हैं वो तो ये चाहते हैं कि राम मंदिर ना बने। जैसे एक मौलाना ने अभी पीछे बयान दिया कि हमारा अगर सरकार आती है तो हम जो है राम मंदिर दोबारा तोड़कर उसको मस्जिद बनाएंगे। इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को तो इन्विटेशन दिया, कई ऐसे बड़े चेहरों को दिए। जो कश्मीरी पंडित नेता था उनको कोई आया? उनको पता था ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हीं को विस्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान तो कांग्रेस और एनसी का था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन देश के मुकुट जम्मू कश्मीर में होगा। वो जम्मू कश्मीर जहां से धारा 370 जब हटाई गई तो कहा गया कि ये ऐतिहासिक फैसला है। वो कश्मीर जो आज भी अपने एक हिस्से के लिए जंग लड़ रहा है, वो कश्मीर जहां कई बार खून की नदियां बही है, उस कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। क्या कश्मीरी राहुल गांधी की यात्रा के लिए तैयार है, उनके स्वागत के लिए तैयार है? ये जानना बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे साथ कश्मीरी हिंदू और मुख्य रूप से मीडिया की भाषा में कहा जाए तो कश्मीरी पंडित है। क्या आप लोग तैयार हैं राहुल गांधी की यात्रा के लिए? देखिए, यात्रा हमारे लिए एक चिंताजनक इस वक्त विषय ये है कि कहीं ये पुराना माहौल वापस लाने, क्योंकि अभी यात्रा अभी द्वार पर खड़ी है, अभी एंटर नहीं हुई है। अभी जम्मू कश्मीर में अभी आना बाकी है, मगर पहले ही वहाँ आतंकवादी एक्टिविटी होना शुरू हो गई। वहाँ बम ब्लास्ट भी होता है। राजौरी में आपने देखा 4 आदमी को सिर्फ आधार कार्ड पूछकर, आधार कार्ड पे नाम देकर, हिंदू नाम देकर उनको मारा गया है। आपने सुना? ये दोबारा माहौल बिगाड़ने की शुरुआत करने की इनकी पहल, मुझे लग रहा है ये यात्रा उसी के लिए है, क्योंकि जो इसमें इनवाइटी हैं, पहली महबूबा मुफ्ती, दूसरा फारूक अब्दुल्ला जी, जो अभी तक 370 हटने का जो गम है ना वो पचा नहीं पाए हैं। वो सदमा अभी तक उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाए। कल भी आंसू बहा रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से, मुझे एक चीज बताइए, ये जो इनको आप बुला रहे हैं क्या डील है 370 वापस लाने की? जनता को बताइए। आज जम्मू कश्मीर के, चाहे वो डोगरे हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे भद्रवाही हैं, किश्तवाड़ी हैं, किसी पुंछी हैं, उन्होंने अपनाया है ये डिसीजन। उसके बाद 3 साल में जो बदलाव आया है, जो विकास हुआ है, आज उसकी देन ही घर घर तिरंगा लगा है ये अमृत महोत्सव पर। आज कश्मीरी जो है इन लोगों को पहचान चुका है, मगर राहुल गांधी आज क्या है, इस बदलाव को, इस पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी यात्रा के बहाने ये दोबारा माहौल खराब करने की इनकी कोशिश जरूर रहेगी। आते ही आतंकवादी हमला वहाँ शुरू हो गए हैं। आगे आगे जिन लोगों को ये जोड़ रहे हैं, आज इनकी पूरी यात्रा जब जहाँ से चले थे और अभी जहाँ ये ख़त्म करने जा रहे हैं, वो शक के दायरे में आ रही है। ये भारत जोड़ो की बात तो करते हैं, मगर किन किन लोगों को साथ रख रहे हैं जो दिन रात यही सपना देखते हैं कि कैसे भारत को खंडित किया जाए। इनके हीरो कौन है? इनको जो अशेम्ड हिंदू हुआ करते थे ना, उनको मुस्लिम जो बेटी अफसा की बात आई थी उसमें तो ये अशेम्ड थे, मगर श्रद्धा जैसी बेटी के ऊपर जहां लव जिहाद का एंगल आता है वहां वो चुप हो जाते हैं। फिर वो भारत जोड़ने निकल पड़ेंगे। क्या फरहान अख्तर, क्या स्वरा भास्कर, कई ऐसे जो गाय को, इनके जो यूथ कांग्रेस के थे ना, वो जब गाय पे काट रहे थे, बछड़े को काटते हुए उन्होंने एक प्रोटेस्ट दर्ज किया था आज से 3 साल पहले, आपको याद होगा। वो कैसे जोड़ेंगे? मेरा सवाल आज जनता से है, जो आज राहुल को एज ए पीएम भावी देख रहे हैं, इनकी यात्रा का गुणगान गा रहे हैं, उनसे पूछिए तो सही, क्या गो रक्षक और गो भक्षकों को साथ लेकर आप भारत जोड़ सकते हैं? ये सिर्फ एक दिखावा है और आने वाले समय में इन्होंने क्या है, ये इन्होंने जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, आज जब हर जगह से इनके जो पिलर उखड़ चुके हैं ना, ये उनको दोबारा हर तरीके से, ये चाइना की स्क्रिप्ट वहाँ से बढ़कर हमारे जवानों को क्या करते हैं, उनकी शौर्य को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वहाँ पे। आज पब्लिक सब कुछ देख रही है, मगर एक तबका ऐसा भी है कि अगर भारत की विकास की बात आती है तो वो उसके उल्ट चलते हैं। है एक तबका
जो भारत की बर्बादी चाहता है। और आज से नहीं, उनकी कठपुतली कौन रहा यहाँ पे 70 सालों में? कांग्रेस पार्टी। आज उसकी जब जड़ें उखड़ रही हैं तो वो भी तिलमिलाए हैं। उनको कोई सहारा चाहिए। कभी कांग्रेस, कभी किसानों के प्रोटेस्ट की आड़ लेते हैं, कभी सीए की आड़ लेते हैं, जो वहाँ पे आपने देखा शाहीन बाग हुआ था। आज जो भी कुछ एक्टिविटी, कुछ ऐसी चीज़ हो कि सरकार को घेरा जा सके, वहाँ पहले सबसे पहले उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी, यही दल जो भारत की टुकड़े करने की बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, चिकन नेक शर्जील अबाम ने बात कही थी वहाँ पे, बताइए कौन सा प्लान चल रहा था उनका और उसके पीछे समर्थक कौन थे? कि एक शर्जील इमाम जैसा एक ऑर्डिनरी लड़का चिकन नेक का कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व। देश को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के चरित्र को अब धीरे धीरे, वो नेहरू जी ने आज़ादी दिलाई, फलानी दिलानी, अब इससे उठकर सोचना पड़ेगा, असलियत में जाना पड़ेगा कि असलियत मानने में क्या है। ये अपना वजूद बचा रहे हैं या सच में कोई भारत जोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर ये भारत जोड़ते हैं, लेट अस सपोज इनकी ही माना जाए, इन कांग्रेसियों की माना जाए कि राहुल गांधी जी अगर पीएम बनते हैं तो क्या डिलीवर करेंगे? एक तरफ को इनको एक तबका वो है जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है, क्या राम मंदिर को रुकवाएंगे? साफ करिए। अगर देखिए, मैनिफेस्टो होता है ना एक आदमी पार्टी, जब तक मैं अगर पीएम बनूंगा तो मैं विकास लाऊंगा, ये करूंगा। जिन लोगों को ये साथ लेकर जा रहे हैं वो तो ये चाहते हैं कि राम मंदिर ना बने। जैसे एक मौलाना ने अभी पीछे बयान दिया कि हमारा अगर सरकार आती है तो हम जो है राम मंदिर दोबारा तोड़कर उसको वो मस्जिद बनाएंगे। आया ना, ऑन टीवी चैनल आया। तो मुझे एक चीज़ बताइए, वही लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या राहुल गांधी उनकी सुनेंगे? भारत कैसे जोड़ेंगे? 370 का फारूक अब्दुल्ला जी चाइना से गुहार लगाते थे कि हमारी मदद करिए। अभी बयान आया कि चाइना की वजह से, 370 की वजह से चाइना के आपस संबंध भारत के साथ खराब हुए। तो क्या 370 वापस बेहाल करेंगे? क्या हिंदुओं के साथ दोबारा धोखा किया जाएगा? पंडितों के साथ दोबारा धोखा किया जाएगा? ये सोचना आज बहुत ज़रूरी हो चुका है कि इस यात्रा का परिणाम क्या होने वाला है। हमारी तरफ से जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो इनको समझते हैं, मगर कोई ऐसा तबका भी है वो ऐसे झूल रहा है अभी कि राहुल गांधी वाली तरफ जाना है या उनको, ये मैं उनको बोलता हूँ, अगर उनको कोई कांग्रेसी दिखे, उनको राहुल गांधी दिखे, उनसे पूछिए क्या धारा 370 में कांग्रेस की सहमति है टूटने में, या उसको उसमें भी उनकी कोई एजेंडा है कि हाँ उसको एक्सेप्ट किया है उन्होंने? अगर दिल से एक्सेप्ट किया है तो मानिए कि हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, फारूक अब्दुल्ला को लेके ये चीज़ कही जाती है कि जो कश्मीरी हैं वो उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि उनकी वजह से जो है वो उनको विस्थापित होना पड़ा, कत्लेआम हुआ। वो फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और नाम भारत जोड़ो यात्रा है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है। तो कश्मीरी पंडित इसे नफ़रत की दुकान समझ रहा है या मोहब्बत की पकवान समझ रहा है? देखिए, कश्मीरी पंडित तो वो तो उसके तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। मुझे एक चीज़ बताइए, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, इन्होंने महबूबा, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को तो इनविटेशन दिया, कई ऐसे बड़े चेहरों को दिए। कश्मीरी नेताओं के, जो कश्मीरी पंडित नेता था, उनको कोई आया? उनको पता था ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हीं को विस्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान तो कांग्रेस और एनसी का था। और उनको वहाँ ना बसाने में पीडीपी ने भी वही रोल लिया, उन्होंने भी अलगाववाद का ही साथ दिया। उन्होंने कभी बसाने की बात की? उन्होंने नहीं की। मगर अब यात्रा में जुड़ेंगे, अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई जो है तीनों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, चाहे राहुल गांधी है, ये सारे अपना ज़मीनी स्तर पर जो है अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश में अपना अस्तित्व खो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वहाँ ग्राउंड पे। धारा 370 हटने के बाद ये बात बार बार कही जाती है कि कश्मीरियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का लगातार वहाँ पे हनन होता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी, मानना पड़ेगा, कम से कम वो विपक्ष के नेता तो हैं ही, वो पहुँच रहे हैं, तो क्या मुख्य एजेंडा होगा उनका कश्मीर में जाने के बाद? क्या कहेंगे वो कश्मीरियों को? किस बात का हनन होता था? मुझे एक चीज़ बताइए। लैंड लॉक करके रख लिया उनको, इंटरनेट नहीं दिया। वो किस लिए? ये क्या चाहते थे? कत्लेआम करते उनको?
जिस मानसिकता के वो लोग थे वहाँ पे, जो इनके एजेंडा, जो चाहे 500 रुपए देकर पत्थर मरवाते थे, ड्रग्स देकर उन युवाओं को बरगलाते थे, गन्स पकड़ाते थे, कि वो कहते हैं कि 370 हटने के बाद वो वही चीज़ इतिहास दोहराएं, पीछे कत्लेआम मचाएं, ये चाहते थे। आज उसको रोका गया है, चाहे आर्मी का सहारा लिया, कोई भी लिया, मगर आज कश्मीर जो है स्थिर है। आज उसमें कोई, आज कश्मीरी आपको यहीं मिल जाएंगे। आज सर्दी का सीज़न है, कश्मीर से निकलते हैं लोग, जम्मू में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में। आप उनसे पूछिए बदलाव क्या है। आज 3 डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट नहीं हो रही सिर्फ कि 3 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के आसपास ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। आज वहाँ विकास के नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, रोजगार निकल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसपे अभी जो अंकुश पुराना तंत्र है ना, करप्ट तंत्र, चाहे वो पेपर लीक करने वाला सिस्टम था, वहाँ पे भी हम जूझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर भाजपा जो है, वहाँ के एलजी है, पूरा इसमें योगदान दे रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। आने वाले इतिहास में देखिए, इन्होंने जो पहाड़ी स्टेटस था वो नहीं दिया, पंचायती राज जो एक्ट था वो पूरा नहीं इन्होंने पावर क्या किया, एमएलए तक साबित रखी, नीचे पंचायती स्तर पर जाने ही नहीं दिया। आज वहाँ डीडीसी बन रहे हैं, आज बीडीसी बन रहे हैं, प्रॉपर एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और पहाड़ी स्टेटस मिल रहा है।